नमस्कार, आई श्रुति जैन वेलकम यू टू द इंग्लिश एंड फास्ट फॉरवर्ड सीरीज, जहां पे हम रोज एक नया शब्द सीखते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, उसका एंटोनियम देखते हैं, उसका सिनोनिम देखते हैं और उसको किस तरीके से एक सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। तो इंग्लिश एंड फास्ट फॉरवर्ड सीरीज पिछले 11-12 दिनों से चली आ रही है और आज मैं नया शब्द लेकर आ गई हूं, क्योंकि ये वर्ड्स हम क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे या फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो इन क्वेश्चन पेपर्स में इंग्लिश लैंग्वेज या फिर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम नया शब्द सीख लेते हैं, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा लेते हैं। जो नया शब्द आज है वो है क्वर्क। क्वर्क का मतलब क्या होता है? व्यवहार में छल, यानी कि एक इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो अ स्ट्रेंज हैबिट, एक आदत, एक क्वर्क बिहेवियर हम कह सकते हैं। जैसे एक इंसान का क्वर्क बिहेवियर है, एक अजीब सी आदत है, एक अलग सी आदत है, एक हैबिट का मतलब क्या होता है? एक आदत होना। तो अ स्ट्रेंज हैबिट, किसी पर्टिकुलर चीज की आदत होना। से फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसकी आदत है इस चीज की, तो दैट पर्सन इज इन अ हैबिट ऑफ दैट पर्सन हैज अ क्वर्क बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हम ऐसा उसको बोल सकते हैं। तो दिस इज हाउ क्वर्क मीनिंग यू कैन सी हियर। उसी तरीके से सिनोनियम, यानी कि क्वर्क की जगह हम कौन सा वर्ड है जो दूसरे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। क्वर्क तो हम एक किसी इंसान के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे उस इंसान का बिहेवियर क्वर्क बिहेवियर है। बट फॉर एन एग्जाम्पल, हमें किसी और दूसरी चीजों के लिए यूज करना है, कोई पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज करना है, तो हम दूसरे वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट रेगुलर, अनियमितता जिसे हम कहते हैं। तो नॉट रेगुलर वो वाली एक चीज हो जाती है। उस तरीके से अ ट्रेट इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक, एक किसी पर्टिकुलर चीज की एक आदत जो हम कहते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है ना हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे ये फीचर्स हैं। तो उसी तरीके से एक वर्ड होता है ट्रेट, जो हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज क्वर्क। उसी तरीके से अगर हम एंटोनियम देखते हैं, यानी कि उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा। अब हमने जब यहाँ पे देखा इरेगुलरिटी, इसका सिनोनियम होता है, तो नॉर्मैलिटी एक एंटोनियम हम देख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर, एक अजीब सा बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर कि हाँ ठीक है, उसको इसकी चीज की आदत है, नॉर्मल चीज है। नॉर्मैलिटी, दैट इज व्हाट एंटोनियम इज ऑल अबाउट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वहीं उसी तरीके से अगर हम यूसेज देखें कि हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, तो हिज बिगेस्ट क्वर्क इज हिज लव फॉर ओल्ड मार्बल्स। हम सबकी किसी ना किसी चीज़ की आदत होती है, हमें किसी को क्या पसंद है, किसी को चीज़ को कोई क्या करता है, किसको ऐसा होता है कि सुबह उठकर ये करना है, किसी को रोज़ ये चीज़ करनी है। तो एक हमारी किसी ना किसी चीज़ की एक आदत होती है, और आई कैन से हॉबी भी हो जाती है। तो इसी तरीके से एक इंसान है, उसका बिगेस्ट क्वर्क जो है, उसकी जो एक अजीब सी आदत है, दैट इज ओल्ड मार्बल्स, लव फॉर हिज ओल्ड मार्बल्स, यानी कि ही लव्स ओल्ड मार्बल्स। ओल्ड मार्बल्स ऐसी मार्बल हम जानते हैं, पत्थर, मार्बल जो होता है पुराने जमाने वाले मार्बल्स, तो उसको उस चीज से वो चीज अच्छी लगती है, उसको ओल्ड मार्बल्स अच्छे लगते हैं। तो एक एक्सचेंज हैबिट है उस इंसान की, क्वर्क बिहेवियर है उसका। तो इसी तरीके से हमारी भी कोई ना कोई आदत होगी, कोई ना कोई एक बिहेवियर हमारा होगा जो हमारा किसी दूसरे इंसान से अलग होगा। तो अगर ऐसा भी आपका कोई है क्वर्क बिहेवियर, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और इसी तरीके से एक और सेंटेंस भी आप फॉर्म करके मुझे लिखकर बता सकते हैं। और रही बात आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी की, तो आज की तरह से हम लोग रोज नए नए शब्द सीख रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, यानी कि श्रुति जैन के साथ बने रहिए और सीखते रहिए नए नए वर्ड्स, क्योंकि ये आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। और रही बात आपकी मैथ्स की, मैथ्स भी एक जनरल सब्जेक्ट है जो काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स में आ जाता है। इन जनरल क्वेश्चंस, जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं उस तरीके से। तो एक सीरीज़ है, शॉर्ट ट्रिक्स की सीरीज़ है, जो इसी चैनल यानी कि एड अंकल के यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी पर चल रही है। तो आप वो भी देखिए, वो भी ज्वाइन कीजिए एंड अपनी वोकैबुलरी के साथ साथ अपनी मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करते जाइए। तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, उनकी भी जनरल नॉलेज, उनकी इंग्लिश, उनकी मैथ्स, सभी सब्जेक्ट्स में वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी फॉलो कर लीजिए, दैट इज सरकारी नौकरी की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp.
Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With it uncle, करो life की तैयारी.